हरे कृष्णा। आज हम लोग भागवत धर्म क्या है श्रवण करेंगे। गुरु महाराज के अहित्य कृपा, परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वच्चर श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की कृपा, परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती शंकर कोटि महाराज की कृपा, समस्त गुरु वैष्णव के आशीर्वाद से, कृपा से, महाप्रभु के कृपा आशीर्वाद से हम लोग इस प्रकार अवारित धारा से भगवान की कथामृत को आस्वादन कर पा रहे हैं। भक्तों, आज हम लोग इस प्रकार एक बात श्रवण करने जा रहे हैं जिस बहुत हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण ही भूमिका निभाती है। जो बात वो है भागवत धर्म। ध्यान दें, भागवत धर्म क्या है और भागवत धर्म ने कौन बनाया और कब बनाया, क्यों बनाया, किसके लिए बनाया। ध्यान देना, भागवत धर्म के बारे में सुनने से पहले हमको जानना चाहिए कि संसार में बहुत सारे धर्म हैं। संसार के धर्म, भौतिक धर्म, जिसको हम संसार में भौतिक स्थिति में, अवस्था में, भौतिक जीवन में हम अपना आचरण कर रहे हैं, उस धर्म है भौतिक धर्म, लौकिक धर्म, सांसारिक धर्म। जिस संसार में, भौतिक जगत में हम लोग हैं, वो धर्म को पालन कर रहे हैं, वो भौतिक धर्म, लौकिक धर्म, सांसारिक धर्म है। जहां तक पुत्र धर्म, पिता धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म इत्यादि इत्यादि जितना भी संसार भौतिक धर्म है, यह लौकिक धर्म है। ध्यान दें, श्रीमद् भागवतम महात्म्य में गोपाल जी महाराज ने जब आत्मदेव को समझाया, कहा कि पिताजी सुनिए, धर्म भजस्व सततं त्यजलोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान् जाहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितरं पिबत्वम्। भक्तों, ध्यान देना, गोपाल जी महाराज ने कहा कि पिताजी, धर्म भजस्व सततं त्यजलोक धर्मा, धर्म में रहते हुए भगवान का भजन करना, वो धर्म क्या है? भागवत धर्म। जिस धर्म को भगवान ने बनाया है, धर्म भजस्व सततं त्यजलोक धर्मा, भागवत धर्म को भजन करो, लौकिक धर्म को त्याग करो। यह भागवत धर्म क्या है? सेवस्व साधु पुरुषान् जाहि काम तृष्णा। यह भागवत धर्म क्या है? साधु संत वैष्णव और गुरु की सेवा, भगवान की सेवा ही भागवत धर्म। यहाँ निरूपण किया गया है। गोपाल जी महाराज ने कहा है कि भागवत धर्म क्या है? साधु संत वैष्णव और गुरु के चरण में समर्पित होते हुए उनका सेवा करना भागवत धर्म। धर्म भजस्व सततं त्यजलोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जाहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितरं। निरंतर सेवा, भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, वैष्णव की सेवा, सेवा कथा, भगवान की कथा है, गुरु महिमा, भगवान की महिमा, वैष्णव की महिमा इत्यादि कथा को श्रवण करते रहो और वो रस को आस्वादन पान करते रहो और भगवान का भजन।
यह है भागवत धर्म। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को यह बात कहा। भक्तों, बहुत ध्यान देकर सुनना। भागवत धर्म श्रीमद् भागवतम में अनेक स्थान पर निरूपित की गई है, निरूपण की वर्णन की गई है। भक्तों, हम सब हमारे जीवन में हम बहुत सारे धर्म को पालन करते हैं। अपना जो जी कर रहना और हमारा जो जीवन भर में जो जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारे जीवन निर्वाह के लिए वो धर्म लौकिक धर्म है, वो धर्म भौतिक धर्म है, वो धर्म अनित्य धर्म है, अनिश्चित धर्म है, वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। एक बात, बहुत सुंदर प्रसंग है, एकादश स्कंद 2 अध्याय में बहुत सुंदर प्रसंग है कि जब भगवान 16,108 विवाह करते हुए द्वारका में निवास करते थे, ध्यान देना, तब नारद जी द्वारिका में प्रायतः रहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान के सुंदर इस गृहस्थ लीला को दर्शन करते हुए नारद जी को बहुत आनंद आता था भगवान की सुंदर यह गृहस्थ लीला में। इस प्रकार कहा नाती नातनी पोता पोती पत्नी बेटा बेटी सबके साथ भगवान अत्यंत आनंद में जो लीला किए हैं, नारद जी को बहुत आनंद दे रहा था। तो नारद जी द्वारका में रहते थे और एक दिन की बात, नारद जी ने वसुदेव के राजमहल में जाकर पहुंचते हैं। नारद जी को दर्शन करके महाराज वसुदेव जी ने स्वागत की, प्रार्थना उनके चरण में प्रार्थना की और उनको अभिषेक करते हुए उनको सुंदर आसन प्रदान किया और एक प्रश्न उनके चरण में किए। वसुदेव जी ने क्या किया कि प्रभु, भागवत धर्म क्या है? जिस धर्म को पालन करते हुए इस संसार में समस्त बंधन को तोड़ के जो मुक्त हो जाता है संसार बंधन से और भगवान को प्राप्त कर लेता है। ध्यान देना, जब यह प्रश्न वसुदेव ने किया तो नारद जी ने कहा, हे वसुदेव जी, आप सुनिए, इस बात को लेके एक सुंदर कथा है, पूरा माने पौराणिक की बात है कि एक समय की बात, ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। ध्यान देना, ऋषभदेव के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र। सबसे बड़ा पुत्र कौन था? जिसका नाम था भरत। ध्यान देना। तो और सबसे 9 पुत्र नव योगेंद्र थे ऋषभदेव के, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिरुद्र, द्रुमिल और चमस और करभाजन। इस 9 पुत्र ने नव योगेंद्र के नाम पर प्रसिद्ध हुए थे। तो इस नव योगेंद्र कहीं भी त्रिभुवन में ऐसे वैकुंठ धाम तक भी अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करते थे। एक समय की बात, यह नव योगेंद्र ने जाकर विदय देश के राजा निमि महाराज के पास पहुंचते हैं और निमि महाराज ने नव योगेंद्र को बहुत सुंदर स्वागत किया। स्वागत करते हुए उनको बहुत सुंदर आसन प्रदान किया, उनके चरण में पूजा अर्चन विधिवत करते हुए उनको स्तुति की और स्तुति करते हुए उनके चरण में जिस प्रकार प्रार्थना की, प्रश्न किया, क्या? धर्मान भागवतान वृत यदि न श्रुते क्षमम् जय प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्य चात्मान
योग्य दे। हे प्रभु, यदि मैं भागवत धर्म श्रवण करने के लिए योग्य हूँ, तो आप कृपा करके वो धर्म के बारे में मुझे बताइए। क्या? जो भागवत धर्म, जिस धर्म को पालन करते हुए जीवों का आत्म कल्याण हो जाता है। ध्यान देना भक्तों, क्योंकि आज मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। कौन कह रहा है? निमी महाराज। आप जैसे संत आज मेरे दरबार में, यहाँ जो आपका चलरज आप यहाँ पर पड़ा है, आप लोग पदार्पण किए हैं, मेरा बहुत सौभाग्य है। मैं क्या कह सकूं, मेरा सौभाग्य का। दुर्लभ मानुष जन्म देनम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हे प्रभु, यद्यपि दुर्लभ मानुष जन्म देना क्षणभंगुरः, यद्यपि मनुष्य जन्म क्षणभंगुर है, बहुत क्षण के लिए, सब कुछ समय के लिए है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है यह मनुष्य जन्म, मनुष्य शरीर। दुर्लभ सुदुर्लभ इस मनुष्य शरीर, दुर्लभ मानुष जन्म देना क्षणभंगुरः, यद्यपि यह क्षणभंगुर होने के बाद भी दुर्लभ है इस मनुष्य जन्म। क्यों? तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। उससे भी और दुर्लभ क्या है? इस क्षणभंगुर मनुष्य जन्म में साधु संग हो जाए, सत्संग हो जाए, साधु संत का दर्शन हो जाए, साधु संत का मिलन हो जाए, उनकी कृपा आशीर्वाद मिल जाए। ध्यान देना। तो मेरा कितना आप लोग आकर यहाँ पर आज पदार्पण किया है, मेरा बहुत सौभाग्य है। और आज मैं जो आपको प्रश्न किया हूं कि मुझे प्रकृति में बताइए, जो धर्म, भागवत धर्म के बारे में, जिस धर्म को पालन करते हुए जीवों का आत्म कल्याण हो जाता है, जीव अनायास में संसार को पार होते हुए भगवान धाम को पहुंच जाते हैं, भगवान के चरण को आश्रय करते हैं। आप कृपा करके यह बताइए। तब नव योगेंद्र में जो कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध तिलपलायन अभियुक्त ध्रुव चमत्कार करवाजन, इस इन नव योगेंद्र से जो प्रथम हैं कवि, उन्होंने उत्तर दिया, राजन आप जो इस प्रश्न किया है कि भागवत धर्म क्या है, सुनो, इस भागवत धर्म क्या है और कौन प्रचलन इस धर्म को किया है। जो वे भागवता प्रोक्ता उपाया लब्धया अन्य पुरुषं अविदुषं विद्धि भागवता गीता। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। जो ही भागवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धया अन्य पुरुषं अविदुषं विद्धि भागवता गीता। भागवत धर्म क्या है? जो ही भागवता प्रोक्ता उपाया, जो धर्म को भगवान समस्त जीवों के लिए बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि मुझे जीव भूल गया है और मेरे पास कैसे जीव आएगा, मुझे कैसे प्राप्त करेगा, मेरे धाम तक कैसे पहुंचेगा। जीव तो संपूर्ण भाव से संसार बंधन में बंध गया है, इस संसार अंधकार में डूब गया है और इस समस्त संसार अंधकार बंधन से मुक्त होकर मुझे कैसे प्राप्त करेगा, मेरे पास तक कैसे आएगा। यह जो धर्म बनाया है, जो मार्ग दर्शन किया है प्रभु ने समस्त जीवों को, वो मार्ग, वो धर्म और कुछ नहीं है, वो धर्म है भागवत धर्म। ध्यान देना। जिस अज्ञ व्यक्तियों के लिए, अज्ञ जीवों के लिए भगवान ने जो धर्म बनाया, उनको प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्त करने के लिए, वो धर्म है भागवत धर्म।
राजन ध्यान देना, इस धर्म में, इस मार्ग में कभी पतन नहीं होता। हरि बोल, हरे कृष्ण। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत वर्ष तुम साधु बनने के बाद भी उनका पतन हो जाता है, परंतु नव योगेंद्र में कवि महाराज ये बात कहा है कि नहीं, भागवत धर्म में, भागवत धर्म के जो हाईवे हैं, जो रास्ता है, जो मार्ग है, इसमें पतन नहीं है, इसमें गिरना नहीं है। आंख बंद करके दौड़ते रहे। जानाताय नरो राजन न प्रमाद्यते कैचित्, धावन मिल्यते नेत्र न स्खले न पतत्यधः। ध्यान देना, राजन जानातया नरो राजन न प्रमाद्यते कैचित्, धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलेत न पतत्यधः। धावन निमिल्यका नेत्रे, जानाताय नरो राजन न प्रमाद्यते कैचित्। हे राजन, तुम जान लो कि इस जो भागवत धर्म रास्ता है, हाईवे है, मार्ग है, इसमें किसी प्रकार भी मन दुर्गम नहीं है, पतन नहीं है। इसमें किसी का भी, किसी भागवत धर्म पालन करते हुए भक्तों का पतन नहीं होता है, नहीं गिरता है। इसी भागवत धर्म के हाईवे में आंख बंद करके दौड़ते रहो, आंख बंद करके दौड़ते रहो, आंख बंद करके दौड़ते रहो। यदि आंख खोलकर देखोगे तो देखोगे राधा वृंदावन चंद्र जी के चरण में तुम पड़े हो। ध्यान देना, क्योंकि इसमें कभी भी पतन नहीं, गिरने का नहीं। इस संसार में जो भी रास्ता है, जो भी मार्ग है, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, इसमें पतन है। परंतु राजन, इस जो भागवत धर्म का मार्ग है, जिस मार्ग को भगवान ने बनाया है, जाना ताय नर राजन न प्रमाद्यते कैचित्, धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलेत न पतत्यधः। इसमें आंख बंद करके दौड़ो। इसका मतलब क्या है? यहाँ नव योगेंद्र कहना चाह रहे हैं कि राजन, इस जो भागवत धर्म है, इस धर्म को तुम आंख बंद करके पालन करो। इसमें कभी भी प्रश्न मत करो, इसमें कभी भी संदेह मत करो, इसमें कभी भी अविश्वास मत करो। इसमें विश्वास के साथ उत्साह निश्चात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, उत्साह निश्चय धैर्य, रूप गोस्वामी पाद ने कहा है। उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ तत्त कर्म प्रवर्तना, वही कृष्ण कर्म करते रहो, भजन करते रहो, निश्चित भाव से तुम एक दिन भगवान के पास पहुंचो। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। यहाँ विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान ने कहा, अर्जुन, यहाँ विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी धर्म, कोई भागवत धर्म थोड़ा सा भी कोई ग्रहण कर लिया, आचरण कर लिया, भजन कर लिया, फिर भी यह भागवत धर्म में इतना शक्ति है, इतना ताकत है कि बहुत बड़ा मारे विपत्तियों से भी जीव को उद्धार कर देता है, रक्षा कर देता है। राजन, कवि महाराज ने कहा है, राजन, इस जो भागवत धर्म के बारे में मैं कह रहा हूँ, इस धर्म को आंख बंद करके दौड़ो। इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं है, संदेह नहीं है, अविश्वास नहीं है। और इसमें, इस भागवत धर्म में जो आ जाता है ना, वो स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जो भगवान ने गीता में भी कहा ना, जंगलब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः तस्मिन् स्थितेन दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। इस भागवत धर्म को जो अवलंबन कर लेता है, इस भागवत धर्म में, इस हाईवे में, इस रास्ता में, इस मार्ग में जो चलता है, वो निर्भय हो जाता है, निर्भीक हो जाता है, निरहंकार हो जाता है, अभिमान शून्य हो जाता है,
निर्मल हो जाता है, अंत में भगवान को प्राप्त कर लेता है। यह बात है, यह भागवत धर्म है। जो भी ये क्या कहते कि जाना ताय नरो राजन न प्रमाद देते कहते, इसमें किसी प्रकार विपत्ति नहीं है, प्रमाद नहीं है भागवत धर्म में, क्योंकि भगवान हर समय हमारे साथ में रहते हैं। जो भगवान ने गीता में भी कहा है ना, अनन्य चिंतयन्तमं जे जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उनका सब कुछ वहन करता हूँ, किसका? मेरा भक्त का, जो मुझे अनन्य भाव से चिंतन करता है, जो मुझे अनन्य भाव से मनन करता है, जो जिसका चिंतन मनन स्मरण कथन श्रवण सब कुछ मैं ही हूँ, उसका मैं सब कुछ वहन करता हूँ। अनन्य चिंतयन्तमं जे जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं सब कुछ उसका वहन करता हूँ, जो नहीं है उसको प्रदान करता हूँ, और जो है उसका सुरक्षा देता हूँ। आप लोग तो सब कोई जानते हैं, इस प्रकार अम्बरीश जी महाराज का सब कुछ सुरक्षा दायित्व भगवान ने लिया, अपना सुदर्शन को भी प्रदान कर दिया था अम्बरीश जी महाराज का पास। तो जो भागवत धर्म है, निर्भय है, निर्भीक है, यहाँ किसी प्रकार भी भय नहीं है, क्योंकि भक्त जानता है मैं जिस धर्म में हूँ, जिस मार्ग में हूँ, जिसके चरण में हूँ, वो है भगवान, और उनको सब कोई डरता है। जब विवेकी सैन भयम, जिसको भय भी भय करता है, मैं किसको भय करूं, मैं उनका दास हूं। जो भगवान कपिल देव भगवान ने कहा है कि मद्भयात् वाति वातयम् सूर्य स्तपति मद्भयात् वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात्। उनके भय से सब कोई भयभीत है, सब इंद्र चंद्र 33 करोड़ देवा देवी सब कोई भयभीत हैं, तो मृत्यु भी भयभीत है जिनके भय से, और उनका हम दास हैं, उनके हम सेवक हैं, उनके चरण में हम पहुंच जाएंगे, उनका मार्ग में है, तो हम जीव तू डरेगा तो भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसका पतन नहीं होता। भगवान हर समय हर पल उनके सुरक्षा में रहते हैं। जैसे प्रहलाद जी महाराज को कितना कष्ट नहीं दिया गया, कितना मारने के लिए कितना बार किस प्रकार प्रयास किया नहीं गया, परंतु भगवान हर समय क्या किया? उनका सुरक्षा किया। तो जानास्ताय नर राजन न प्रमाद्यते कहते। ये जो भागवत धर्म मार्ग है ना, इसमें प्रमाद नहीं है, इसमें विपत्ति नहीं है, इसमें संकट नहीं है, इसमें भय भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके सुरक्षा में साक्षात भगवान है, साक्षात प्रभु है। भक्त के लिए भगवान साक्षात आते हैं, भक्त का कष्ट दूर करने के लिए। कैसाग्नि शुभदा मुख्य लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षण जैसा। यहाँ बहुत सुंदर बात रूप गोस्वामी पाद ने भी कहा है भक्ति रसामृत सिंधु में। क्लेशाग्नि, इस जो भागवत धर्म में जो इस मार्ग में चलते रहेगा ना, पहले बात क्या है, उनको उनका जितना भी भौतिक जगत के जो त्रिजगत के जो आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक आदि जो विभिन्न प्रकार का क्लेश है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। क्लेशाग्नि शुभदा मुख्य लघुता सुभदा, सब प्रकार के शुभ उनके सब जीवन में आ जाता है सुभदा, और सुभदा मुख्य लघुता उनके लिए मुख्य भी क्या हो जाता है? तुच्छ हो जाता है। सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्वमाप्युत दीयमान न गृह्णन्ति बिना मत से वनं जना। उनके लिए भी क्या हो जाता है? समस्त प्रकार के मुख्य तक भी तुच्छ हो जाता है। सालोक्य माने कैसाग्नि शुभदा मुख्य लघुता कृत सुदुर्लभा, सुदुर्लभा क्या होता है? सुदुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर लेता है, और संग्रहानंद विशेषात्मा, इस आनंद को वो प्राप्त करता है जो ब्रह्मानंद भी जिनके सामने तुच्छ है। और श्री कृष्ण आकर्षण जैसा भगवान आकर्षित होकर भक्त के पास चले आते हैं। जो भागवत धर्म में, जो भागवत मार्ग धर्म के मार्ग में
अपना जीवन को निछावर कर देता है, चलता है। यहाँ नवयुगेंद्र ने कहा, राजन माने जाना ताय नरो राजन न प्रमाद्य थे कहीं। इस भागवत धर्म में, भागवत धर्म के मार्ग में प्रमाद नहीं है, क्या विपत्ति नहीं है, दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, यहाँ पतन नहीं है। इस भागवत धर्म के मार्ग में, रास्ते में जाना ताय नर राजन न प्रमाद्य थे कहीं। और इस मार्ग में कैसे चलना है, भागवत धर्म के मार्ग में कैसे चलना है? धावन निविल्यवा नेत्रे, आंख बंद करके दौड़ना। मतलब इस रास्ते में, भागवत धर्म में चलने के लिए बहुत सारे लोग मना करेंगे, बहुत ही जगत के लोग, अपना माँ बाप मना करेंगे। जब आप भजन करने के लिए निकलोगे कि मुझे भगवान का भजन करना है, तो पहले माँ बाप, भाई बहन, बंधु बांधव, पड़ोसी, तुम्हारा सब कोई तुम्हारा बाधक बन जाएंगे। तुम्हारे सगे माने गुरु भाई भी तुम्हारा बाधक बन जाएगा, बोलेगा क्यों भजन कर रहा है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि यहाँ कह रहे कि तुम आंख बंद करके दौड़ो, मतलब किसी की बात मत सुनो। जब संसारों की बात सुनोगे ना, हरि भगवान का भजन नहीं कर पाओगे, भागवत धर्म में आगे नहीं बढ़ पाओगे, इस मार्ग में, भागवत धर्म रूप मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। धावन निविल्यवा नेत्रे, आंख बंद करके दौड़ो, कान बंद करके दौड़ो। इसके ऊपर एक सुंदर कथा है। क्या है कि एक पहाड़ था, वो पहाड़ के ऊपर कुछ चींटी चढ़ रहे थे, गिर रहे थे, चढ़ रहे थे, चेटा चींटी सब ऊपर चढ़ रहे थे। तो सब गिरते गिरते सब गिरे, पर एक चींटी वो ऊपर चढ़ता रहा। नीचे जितने भी चेटा चींटी थे, सब कोई कहने लगा, अरे क्यों चढ़ रहा है, गिर जाओगे, बहुत ऊंचा है पहाड़। पर वो किसी के बात नहीं सुन रहा था, वो चढ़ने लगता था, चढ़ रहा था। एक दिन आया वो जाके सर्व उच्च पहाड़ के ऊपर पहुंच गया, और नीचे वाले सब देखते ही रह गए, हमारे जैसे हम देखते ही रह गए। और जो चढ़ते रहा वो ऊपर पहुंच गया, और उन्होंने ऊपर जाकर देखा कि नीचे अपना जितने सगे संबंधी मना कर रहे थे सब खड़े हैं। राधे राधे। और यहाँ पर कहा गया कि वो ऊपर कैसे पहुंचा, आप जानते हैं? वो भेड़ा था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था। तो क्या हुआ, जो नीचे बोल रहे थे ना कि तू चढ़ नहीं पाएगा, गिर जाएगा, बहुत ऊंचा है पहाड़, तो वो उसको सुनाई नहीं दे रहा था, वो भेड़ा था। तो तब जाकर चढ़ गया ऊपर। उसी प्रकार यहाँ कहा गया कि तुम इस भागवत जो माने मार्ग में चल रहा है ना, किसी के बात को सुनने की जरूरत नहीं है। संसार के लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत बात बोलेंगे, हंसेंगे, मजाक करेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, परंतु किसी के बात को ध्यान नहीं देना है। यहाँ कहा गया है वही कि धावन निमिल्यवा नेत्रे, इस भागवत मार्ग में कैसे चलोगे, दौड़ोगे, दौड़ना, चलने की बात नहीं कहा गया कि चलते रहोगे तो जीवन भर भी चलने की पहुंच नहीं पाओगे, मतलब धीरे धीरे जाने का नहीं, दौड़ने का है, दौड़ो। और कैसे दौड़ोगे, आंख कान बंद करके, धावन निमिल्यवा नेत्रे। और क्यों आंख कान बंद करके दौड़ोगे? सुनो राजन, धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलित न पतित, क्योंकि हम गारंटी दे रहे हैं इस मार्ग में तुम आंख कान बंद करके भी दौड़ोगे तो तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। अब तो आप बताओ, ऐसा कुछ मार्ग है जिस मार्ग में तुम आंख बंद करके दौड़ोगे और वहां पतन नहीं होगा? तुमको कोई नेशनल हाईवे में कहेगा कि दौड़ो, तुम आंख बंद करके दौड़ सकते हो? आंख बंद करके दौड़ोगे तो कहीं गिर जाओगे तो गाड़ी के पहिया के नीचे तुम पाओगे। परंतु इस हाईवे जो है, भागवत धर्म के हाईवे हैं, इसमें तुम आंख बंद करके दौड़ो, आंख बंद करके दौड़ो, और दौड़ते 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 दौड़ते
जब कभी भी कहीं गिर गए हो तो आंख खोल करके देखोगे कि गोपाल के चरण में, राधा रानी के चरण में तुम खुद को पाओगे। इसी ये है क्या है, भागवत धर्म के मार्ग। भक्तों, जो हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए, इस भागवत धर्म को भगवान ने खुद बनाया है। जो भी भागवता प्रोक्ता उपाया याप्त लब्ध है अंजपुषम आदि दोषम भागवता हिता, माने इसी अज्ञ व्यक्तियों के लिए, हमारे जैसे अज्ञ व्यक्तियों के लिए ही बनाया गया है। षष्ठ स्कंद में यह भागवत धर्म के बारे में भी स्पष्टीकरण की गई है। क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवे विदुरुषया नापि देवा न सिद्ध मुख्या असुर मनुष्य कुतन विद्याधर चारणा देवा। यहाँ साक्षात धर्मराज यम महाराज ने कहा है दूतों से कि हे दूतों सुनो, इस जो भागवत धर्म है ना, जिस भागवत धर्म में चलते हुए आज अजामिल को एक मुहूर्त में समस्त क्लेश से मुक्त मिल गया। ध्यान देना, एक क्षण भगवान का नाम लिया वो भागवत धर्म में और उनका समस्त प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गया। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। यह सब जो विभिन्न प्रकार विधि विधान मार्ग सब मने सृष्टि किया गया है, ये सब और कोई नहीं बनाया है। भागवत धर्म को, सनातन धर्म को, भागवत धर्म के मार्ग को और कोई नहीं बनाया है। कौन बनाया है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। इस भागवत धर्म को साक्षात भगवान ने ही बनाया है। हमारे जैसे पापियों के लिए, बद्ध जीवों के लिए, अज्ञान जीवों के लिए धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवे वेदु ऋषेनापि देवा। कोई भी दैत्य, दानव, मनुष्य, ऋषि, संत, देवता कोई नहीं बनाया है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवे विदुषेनापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्य कुतन विद्याधर चारणा। कोई नहीं बनाया, ना विद्याधर, न चारण, न मनुष्य, न दैत्य, न असुर, न देवता, न दिक्पाल, न गंधर्व, ऋषि, संत कोई नहीं बनाया है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और इसको कोई नहीं जानता तो यमदूतों ने कहा था यदि जो धर्म को कोई नहीं जानता, इस धर्म किस प्रकार है, क्या धर्म है जिसको कोई नहीं जानता? हाँ, जानते हैं। इस भागवत धर्म को हम 12 महाजन ही जानते हैं। ध्यान देना, कौन कौन है कि इस धर्म को कौन कौन जानता है, कौन कौन है? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, भया, सखी, भयम। इस 12 महाजन ही इस धर्म को जानते हैं। कौन कौन? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, भया, सखी, भयम। 12 विदानीम धर्मं भागवतं भट्टा गुह्यं विशुद्धं दुर्गं जज्ञानमृतमस्तुते। इस 12 महाजन ही इस भागवत धर्म के बारे में जानते हैं। भक्तों, इस प्रकार भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म एकमात्र हमारे लिए है। जो भागवत धर्म को पालन करते हुए, जो भागवत धर्म के मार्ग में चलते हुए अज्ञ जीव, जो अज्ञान जीव, अंधकार में बद्ध जीव, जो धर्म में चलते हुए भगवान के चरित्र को प्राप्त कर लेता है, वो भागवत धर्म है। बंधु भक्तों, इस धर्म को भगवान ने साक्षात बनाया है और हमारे लिए बनाया है, हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए बनाया है। इसमें किसी प्रकार भी और संदेह नहीं है। समर्थ शास्त्र के ही हम तो दृष्टांत दिया और हाँ, हम सब ने सुना। तो सभी से मेरा निवेदन है भक्तों, निश्चित भाव से हम अपना जीवन को धन्य बनाएं,
इस भागवत धर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान तक पहुंचने के लिए एकमात्र मार्ग है, वो है भागवत धर्म के मार्ग। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रेम को प्राप्त करने के लिए, भगवान के चरण को प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है कि भागवत धर्म के मार्ग पर चलना। ध्यान देना। और इस मार्ग पर चलने के लिए जहां तक गुरु सदगुरु का भी आवश्यकता है, भागवत धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सदगुरु का आवश्यकता है। नहीं तो मार्ग कौन दर्शन कराएगा? मार्ग तुमको मार्ग बताएगा कौन? सदगुरु बताएंगे। ध्यान देना। इस बात को भगवान ने उद्धव को कहा है। उद्धव हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभव सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवस्तुतेरितम पुमान भवापि न तरेत स्वात्महा। हे उद्धव, ये शरीर हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये मनुष्य शरीर सुदुर्लभ है, सुलभ होने के बाद भी सुदुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही संसार सागर को पार होके भागवत धर्म मार्ग में चल सकता है जीव, और मेरे तक पहुंच सकता है। और इस नाव है शरीर, और ये भवसागर को पार करता है नाव के द्वारा। और इस नाव में केवट कौन है? कर्णधार कौन है? सदगुरु है। ध्यान देना भक्तों, हमारे ये जीवन का जो सफर है, हमारा इस जीवन का जो सफर है, इस संसार में नहीं, हमारा लक्ष्य इस संसार में नहीं, इस संसार के मार्ग के लिए नहीं, हमारा अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक जगत के कुछ ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए नहीं। प्रकृति में जन्म लाभ परम पुंसम अंते नारायण स्मृति। जन्म का प्रकृति लाभ अंतिम लक्ष्य वो है, यदि अंतिम समय पर भगवान के क्या हो गया? दर्शन हो गया, भगवान का नाम स्मरण उच्चारण हो गया, और भगवान का धाम को हम प्राप्त हो गया। और वो भी कैसे संभव? जब हम भगवान का जो इस प्रकार प्रचलित भागवत धर्म पर हम चल पाएंगे। आज हमको यदि निश्चित भाव से भगवान को प्राप्त करना हो तो भगवान के चरण में हमको समर्पण करना चाहिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरन्ते अद्वैव में विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोदनं विद्ये भजनं कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव में विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोदनं विद्ये भजनं कुतस्ते। आज ही आप भी भगवान के चरण में समर्पित हो जाएं, क्योंकि कौन कह सकता है अंतिम में क्या होगा? कंठ अवरुद्ध हो जाएगा अंतिम समय पर, कपवात पित्त में सब हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या अंतिम समय पर, अंतिम यात्रा में क्या हम भगवान का भजन कर पाएंगे? भगवान का नाम स्मरण कर पाएंगे? भगवान के चिंतन कर पाएंगे? भगवान के चरण में समर्पित हो पाएंगे? नहीं। भक्तों, इसके लिए आज ही वर्तमान ही भगवान के चरण में समर्पित हो जाए, गुरु सदगुरु के चरण में समर्पित हो जाए। इस भागवत हाईवे में, भागवत धर्म के रास्ता पर, मार्ग पर चलते रहे, निश्चित भाव से हमारा मंगल होगा, इसी में किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। इतना ही कहते हुए इस कथा को मैं विश्राम दे रहा हूँ। आगे और कथा श्रवण करेंगे। जो भागवत धर्म में जो भक्त समर्पित हैं, इस भागवत धर्म के हाईवे पर जो चलते हैं, वो भक्त का चरित्र किस प्रकार है, उनका लक्षण, उनका जो आचरण किस प्रकार है, अगले कथा में हम लोग श्रवण करेंगे। आइए कथा को यहाँ विश्राम देते हुए हम कथा को विश्राम दे रहे। हरे कृष्ण, राधे राधे।
सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।